अंदर फास्फोरस होता है और बच्चे की जो हड्डियां हैं वो मजबूत भी करेगा वो। तो चीनी जो है ये आजकल सबसे बड़ा, ये एक तरह से जहर है। ये चीनी से आपको बचना है। जिस चीज़ में आप ये चीनी है उससे आपको बचना है। कोल्ड ड्रिंक में सबसे ज़्यादा चीनी जो होती है कोल्ड ड्रिंक में होती है कि 2-3 दिन में ये चीज़ पचा रही है तो क्या बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा। बड़े का भी यही है सिस्टम। जो आप मैदा खिलाते हैं, मैदे में मैगी हो गई, मोमोज हो गए, चाउमीन हो गई, ब्रेड हो गए, रस हो गए। आजकल देखा होगा मार्केट में जो पाउडर मिल रहे हैं, आपको खास तौर से उन पाउडरों को अवॉइड करना है, उनसे बचना है, क्योंकि वो केमिकल प्रोसेस से होकर गुजरते हैं कि माँ बाप जो होते हैं अच्छी खुराक नहीं लेते, उसका असर बच्चों पे पड़ता है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका मेरे चैनल यूनिक फिटनेस आमिर पर। बच्चों की डाइट, क्योंकि लोग पूछते हैं, आप जब भी बताते हैं बड़ों के बारे में डाइट बताते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं, तो इसलिए मैं उनकी फरमाइश पे डाइट बता रहा हूँ कि मेन जो डाइट है हमारी बच्चों की वो क्या है। बच्चे की जो डाइट है वो माँ बाप के, जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसी टाइम से बच्चे की डाइट एक तरह से स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश ये करे जो मदर है, जो मॉर्निंग होता है उनका ब्रेकफास्ट जो होता है वो हैवी ले। हैवी में क्या ले? मिल्क अच्छा ले, फ्रूट्स खाए और ड्राई फ्रूट्स ले, खजूर ले, जिसे इंग्लिश में डेट्स बोलते हैं। इसके अंदर हर तरह के मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो आपको मेडिसिन में मिलते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को अच्छा तरीके से कंज्यूम करेंगे तो वही आपके बच्चे को लगेगा। अगर आप शुरू से ही एंटीबायोटिक लेंगे, मेडिसिन लेंगे, तो उसका असर बच्चे पे पड़ेगा। आजकल के केसों में आपने देखा होगा हॉस्पिटलों में, बच्चों की नर्सरियों में, वो जो शीशा होता है उसके अंदर बच्चे होते हैं, वो यही दिक्कत होती है कि माँ बाप जो होते हैं अच्छी खुराक नहीं लेते, उसका असर बच्चों पे पड़ता है। तभी वो कांच के शीशे में बंद होकर उनका ट्रीटमेंट होता है। तो आपको खास तौर से ध्यान करना है कि आप शुरू से ही अच्छी डाइट लें ताकि बच्चे पे उसका अच्छा असर पड़े। और मैंने अपने रिलेटिव्स में भी देखा है ये चीज़, आज तक उन्होंने कोई एंटीबायोटिक ही नहीं ली और उनके 2 बच्चे हैं, वो बच्चे हेल्दी और एकदम फिट फाइट है। आज तक रिलेटिव की मैं बात बता रहा हूँ, एकदम दोनों नॉर्मल डिलीवरी के साथ हुए हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उनकी डाइट अच्छी थी। क्योंकि डाइट अच्छी होती है तभी डिलीवरी का प्रोसेस होता है उस टाइम पे अच्छा होता है। के टाइम बहुत इजीली डिलीवरी भी हो जाती है और मसल जो होते हैं बच्चे के, बोन्स जितनी भी होती हैं वो अच्छी होती हैं। तो कोशिश करें आप अच्छी जो डाइट है आपकी ब्रेकफास्ट की, लंच की, वो हैवी लें ताकि उसका असर बच्चे पे अच्छा पड़े। जो आप एंटीबायोटिक लेते हैं ना, तो आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं चीज़ों से आपको सारी जो बॉडी के अंदर रिकवरी की ज़रूरत होती है, जो भी चीज़ें होती हैं वो इन्हीं से ही पूरी हो जाएंगी। आप एंटीबायोटिक से बच जाएंगे। एंटीबायोटिक से बचेंगे तो आपका बच्चा भी सेफ है। हाँ, और जब बच्चा बोर्न होता है तो उस टाइम बच्चे को कम से कम 6 महीने जो है वो मदर मिल्क कम से कम पीना ही चाहिए। आजकल देखा होगा मार्केट में जो पाउडर मिल रहे हैं, आपको खास तौर से उन पाउडरों को अवॉइड करना है, उनसे बचना है, क्योंकि वो केमिकल प्रोसेस से होकर गुजरते हैं और उसमें हाई शुगर होती है। उससे बच्चा जो है, बोन्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं और बच्चा जो है बेस उसका ख़त्म हो जाता है। बच्चे का बेस आपको अच्छा करना है, वो मदर मिल्क से ही होगा। और कोशिश करें कम से कम 6 महीने जो है बच्चा मदर का मिल्क ही पिए। और उसके बाद जो शुरुआत होती है कि बच्चा जब खाने के स्टेज पे आता है, उसको उस टाइम पे बच्चे के हाथ में सबसे पहले रोटी देनी है। रोटी जो है वो एकदम से नहीं खाने लगेगा कि रोटी दी और खाने लगा। वो पहले चूसेगा, उसे गलाएगा, धीरे धीरे चबाएगा। जब वो चबाने लग जाए, उसको रोटी के साथ दालें दें, उस पर शहद लगा के दें या अच्छा घी लगा के दें तो वो खिलाएं। और ऐसे वो खाएगा। और जब ये चीज़ें खाने लगेगा तो बाहर की चीज़ों से बचेगा। जैसे माँ बाप, बच्चा स्कूल जा रहा है, ले बेटा चॉकलेट ले टॉफ़ी ले कुरकुरे, चिप्स, ये सब। तो ये चीज़ें आज से ही आपको बंद करनी है, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट होता है बच्चे की ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है। उससे से थोड़ा बच्चे की ग्रोथ होती है, स्कूल जाता है और स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट करता है, तो उस टाइम उसको अगर आप गलत चीज़ें खिलाएंगे, जैसे मैगी हो गई, कुरकुरे हो गए, चिप्स, मोमोज, ये सब, तो उस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट तो कर लेगा लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जो उसे देनी चाहिए। तो आप कोशिश करें उनको, जो मैंने डाइट बताई है यही डाइट
बच्चे को दें धीरे धीरे, जैसे बड़ा होता है उसे फ्रूट्स दें, खजूर, मिल्क, ये देसी घी, ये सारी प्योर चीज़ें उस बच्चे को दें ताकि उसका जो बेस है मजबूत हो। और जैसे छोटी मोटी बीमारी होती हैं वो ये खेलते खूलते सब दूर हो जाती हैं, वो नज़ला है, ज़ुकाम है या लूज मोशन है, ये तो आम चीज़ें हैं। कि जो आप मैदा खिलाते हैं, मैदे में मैगी हो गई, मोमोज हो गए, चाउमीन हो गई, ब्रेड हो गए, रस हो गए, ये जो आप चीज़ खिलाते हैं ना, इस चीज़ का जो आप मशीन होती है, इसको उस चीज़ को इस मशीन को पचाने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं। और आप सोचें कि 2-3 दिन में ये चीज़ पचा रही है तो क्या बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा। बड़े का भी यही है सिस्टम। तो आप अच्छी चीज़ें खाएं, आटे की चीज़ें खाएं, नेचुरल चीज़ें खाएं, वो क्या होता है बॉडी फटाफट से थोड़ी देर में डाइजेस्ट कर लेती है। तो आप ध्यान रखें, इन्हीं चीज़ों से आपको बचना है। और जो मैंने डाइट ली है बताई है बच्चों को यही देनी है। और ब्रेकफास्ट और लंच ये बच्चे का या हो या बड़े का हो, ये हैवी होना चाहिए। और जो रात का टाइम होता है उसमें थोड़ा हल्का लें। और रात के टाइम जो है मीठा बिल्कुल ना लें, क्योंकि रात का जो मीठा होता है वो आपके शरीर में बहुत दिक्कत परेशानी करता है। अगर मीठा खाना ही है आपको थोड़ा बहुत, तो गुड़ का प्रयोग करें, गुड़ खाएं, वो सबसे बेस्ट है। उससे क्या है, आपके बच्चे, उसके अंदर फास्फोरस होता है और बच्चे की जो हड्डियां हैं वो मजबूत भी करेगा वो। तो चीनी जो है ये आजकल सबसे बड़ा, ये एक तरह से जहर है। ये चीनी से आपको बचना है। जिस चीज़ में आप ये चीनी है उससे आपको बचना है। कोल्ड ड्रिंक में सबसे ज़्यादा चीनी जो होती है कोल्ड ड्रिंक में होती है। जोश तो आता है, मज़े मज़े में अच्छी लगती है, लेकिन ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। आपको इन चीज़ों से बचना है। तो बस यही था मेरा टॉपिक कि आप अच्छी चीज़ खाएं, बच्चा भी आपका फिट रहे और आप भी फिट रहें। मुझे बताएं और भी कुछ आपको पूछना है इस डाइट से बारे में, आप कुछ ये नहीं बताया या कुछ भी आपको क्वेरी है डाइट से रिलेटेड, बच्चे की या बड़े की, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को करते हैं हम यहीं पर एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।